हमारे बीच डॉक्टर उपासना दीक्षित जी हैं, गाजियाबाद से हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। तुम नहीं खोते अपनी हरीतिमा, हवा से अठखेलियां करता तुम्हारा सर, घोर तपिश में खिलखिल हंसता तुम्हारा मन, यह उमड़ता हरित सौंदर्य कहाँ से लाते हो? क्या तुम भी प्रेम में गुनगुनाते हो? बरसों बरस नहीं खोती तुम्हारी स्निग्धता, वही अनवरत खिलने का दौर, वैसे ही कलियों की कोमलता, क्यों रैन की खुमारी तुम भोर में छुपाते हो? क्या तुम भी प्रेम में गुनगुनाते हो? संभली सी सांसों के बनकर विधाता, तपती धरा को देकर सहारा, आकंठ वो शीतल और छाया की दाता, क्यों फैलाकर बानी तुम मुझको बुलाते हो? क्या तुम भी प्रेम में गुनगुनाते हो? इसी के साथ एक छोटी सी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप लोगों ने जिस समय से और बैग के लोग हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी ने एक शब्द सुना होगा, अंतर्देशीय पत्र। हमारे समय में जब हम पत्र लिखा करते थे, उस दौर में अंतर्देशीय आया करता था, नीले रंग का लिफाफा। उस पर मैंने अपने भावों को सहेजने का प्रयास किया है कि नीले रंग का अंतर्देशीय पत्र याद है तुमको? मन की अनुभूतियों से भरा, शब्द शब्द मोती सा लगा, बड़े ही चाव से लिखा गया, उसमें भावनाओं का रूप झलकती थी सदैव, आत्मीयता भरपूर नीले रंग का अंतर्देशीय पत्र। याद है ना तुमको? जो लिख दिया वह अमिट हो गया, हर एक शब्द अमर हो गया, नीली आभा में खिलता था तुम्हारा प्यारा चेहरा, शब्दों के चैन में हृदय का हर अनुभव उभरता, अक्षरों से करते थे कितनी हाथापाई, तब कहीं जाकर बनती थी एक कहानी न्यारी, वह नीले रंग का अंतर्देशीय पत्र। आह, कितना खूबसूरत अनुभव, महीनों संजोए कड़वे मीठे अनुभव सब उकेर दिए जाते थे उसमें। यह सोच ठंडी आह भर ले कि तुम तक पहुंचेंगे सारे किस्से, एक एक अक्षर बनता था साक्षी, जो बनता था प्रमाण और करता था सृजित प्रेम की नई परिपाटी। अंतर्देशीय केवल नीलिमायुक्त लिफाफा ही। इस अंतिम पंक्ति के साथ जुड़ेगा कि अंतर्देशीय पत्र केवल नीलिमायुक्त लिफाफा ही नहीं, दर्शन था विचारों का, दर्पण भावनाओं का, वे भावनाएं जो जीवंत रूप से अंकित हो गई, भविष्य के पटल पर सदा सर्वदा के लिए दिलीप का कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत बहुत